श्री राम जय जय राम। के बाद में चंद्रवंश का वर्णन किया। यहाँ भी ब्रह्मा जी से परंपरा को प्रारंभ किया गया, निमि वंश का वर्णन किया गया और पूर्वा आदि चरित्रों का वर्णन किया गया। क्षत्रवृद्ध आदि जो राजाओं के क्रम है उनका वर्णन किया। महाराज ययाति के चरित्र का वर्णन किया, महाराज दुष्यंत के चरित्र का वर्णन किया, श्री भरत जी महाराज के चरित्र का वर्णन किया। और अब तो बस लिस्ट ही बोली जा सकती है क्योंकि समय है, हम वर्णन करने लगेंगे तो वास्तव में रात के 12 बजे जन्म होगा। फिर हाँ, अनु, द्रुह्यु, तुर्वसु और यदु के वंश का वर्णन किया गया। विदर्भ देश के महाराज के वंश का वर्णन किया गया, आनर्तों के वंश का वर्णन किया गया। और इसी परंपरा में कंस की कथा सुनाई, भगवान के प्रागट्य की कथा सुनाई, भगवान की सब लीलाएं सुना दी और सब कुछ सुना करके सुखदेव जी महाराज बोले, परीक्षित जी अब क्या सुनना चाहते हो? तब परीक्षित जी महाराज ने कहा, हे भगवान, जिन भगवान कृष्ण की कथा को विस्तार से सुनने के लिए हम इतने दिनों से व्याकुल थे, प्यासे थे, उन भगवान की कथा को आपने बस 10-20 श्लोकों में सुना दिया। ऐसे काम नहीं चलेगा, हम तो विस्तार से भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनना चाहते हैं। सुखदेव जी ने कहा, राजन 4 दिन हो गए तुमको कथा सुनते सुनते, अभी तुमने पानी भी नहीं पिया, भोजन भी नहीं किया, तुम 2 मिनट के लिए अपने आसन से उठे भी नहीं। तुम्हारी इच्छा है कि हम भगवान कृष्ण की कथा सुनाएं, जरूर सुनाएंगे, पर जाओ पहले भोजन करके आओ, कुछ जल पान करके आओ। परीक्षित जी ने हाथ जोड़ दिए। नैषाति दुस्साहं क्षुण्मां त्यक्तोदमपि बाधते, पिबन्तं त्वन्मुखां भोजाच्युतं हरिकथोदयम्। हे भगवान, आपके मुख से जो हम कथामृत सुन रहे हैं उसके सामने न मुझे भूख लगी है, न मुझे प्यास लगी है, न मेरी कोई इच्छा है, आप तो बस भगवान की कथा सुनाओ। पर सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले, राजन तुम्हारे जैसा श्रोता मिल जाए तो आनंद आ जाए, कल्याण हो जाए। वासुदेव कथा प्रश्नः पुरुषांस्त्रीन् पुनाति वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रींस्तत्ताल सलिलं यथा। कंस के अत्याचार से संपूर्ण पृथ्वी पीड़ित हो गई। गौ का रूप बना करके ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने कहा, हमारे पास आने से काम नहीं चलेगा, भगवान की प्रार्थना करो। सबने भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने आकाशवाणी की, चिंता मत करो, हम वसुदेव जी महाराज के यहाँ देवकी माता के गर्भ से अवतार लेंगे और अवतार लेकर के समस्त देवताओं के दुखों को दूर करेंगे, समस्त देवताओं के दुखों को नष्ट कर देंगे। अब तो हमारा देवता प्रसन्न हो गए, पृथ्वी माता प्रसन्न हो गई। और इधर शूरसेन नाम के राजा जो मथुरा के सम्राट हैं, मथुरा के राजा हैं और संपूर्ण मथुरा मंडल का आधिपत्य वे ही करते हैं, संपूर्ण मथुरा मंडल उनके अधिकार में चलता है। ये उनकी राजधानी मथुरा, जहाँ भगवान का नित्य सानिध्य रहता है, वो मथुरा, उसके राजा श्री शूरसेन जी महाराज, उनके पुत्र श्री वसुदेव जी महाराज, वो वसुदेव जी महाराज का विवाह कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी के साथ किया। लोगों में कंस का नाम बहुत अच्छे मात्रा में नहीं था, मतलब उसका जो नाम था वो कुकर्मियों में नाम था। तो कंस ने विचार किया कि हम कुछ ऐसा काम करें जिससे हमारी निंदा करने वाले हमारे प्रशंसक बन जाएं। तो बुरे लोग भी कभी कभी अपनी प्रशंसा सुनने के लिए अच्छाई का नाटक करते हैं। कंस ने वही किया, नाटक किया अच्छाई का। अच्छा तो वो था नहीं, क्या नाटक किया, बहुत तो सामग्री दी उपहार में। और जब रथ हाँकने की बारी आई तो सारथी को हटा करके बोला कि नहीं, अपनी बहन का रथ तो हम ही हाँकेंगे, और स्वयं बैठ गया। अब लोग प्रशंसा करने लगे, लोग बोले, अरे राम 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 राम, हम लोग कंस को बुरा समझते थे, कंस तो बेचारा कितना अच्छा है, देखो अपनी बहन के प्रति कितना सम्मान है, बिल्कुल इसके अंदर अहंकार नहीं है। सब प्रशंसा करने लगे। देवताओं को लगा सब बात बिगड़ जाएगी, ये लोग प्रशंसा करने लगेंगे तो फिर भगवान अवतार क्यों लेंगे। आकाशवाणी कर दी देवताओं ने। क्या आकाशवाणी की? आकाशवाणी ने कहा, रे कंस, जिस बहन को तुम बहन समझ करके उसके रथ का संवाहन कर रहा है, उसी देवकी के गर्भ से निकलने वाली जो अष्टम संतान है, अष्टम संतति है, वो तुम्हारा नाश कर देगी, तुम्हारा वध कर देगी। अस्यास्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे, तुम जिसको ले जा रहे हो
उसी की 8वीं संतान तुम्हारा वध कर देगी। अब तो महाराज सब साधुता चली गई और देवकी की चोटी पकड़ ली, तलवार निकाल ली। वसुदेव जी ने समझाया है, बोले अभी हमारे ऊपर कोई ज्ञान ध्यान काम नहीं कर रहा है, आप सीधी सीधी बात बताओ। वसुदेव ने कहा चलो राजन सीधी सीधी बात बता देते हैं, तुम हम दोनों को कारागार में डाल दो और हम दोनों की जो संतति होगी उन संततियों को तुम स्वीकार करते जाना, उनको मारते जाना। जब बालकपन से ही बच्चापन से ही संतति मर जाएगी तो फिर तुम्हारी शत्रु वो कैसे हो पाएगी। हाँ बोले ये उपाय ठीक है। दोनों को कारागार में बंद कर दिया। पहली संतान हुई। वचन के पक्के वसुदेव जी महाराज कंस के पास लेकर के आए हैं। कंस ने देखा छोटा सा बालक है, दया आ गई, बोले हम इसको नहीं मारेंगे, इसको ले जाओ। देवताओं ने कहा महाराज ये दया अभी जरूरी नहीं है, यदि अभी इसके मन में दया आ जाएगी तो भगवान का अवतार नहीं होगा। नारद जी को भेजा, नारद जी आए, बोले कंस कैसे हो। बोले गुरुजी सब आपकी कृपा है। बोले कृपा तो है पर तुम बड़ी मूर्खता का काम कर रहे हो। क्या गुरुजी हमने क्या गलती कर दी। तो कमल का फूल दिखाया। अब बोले कि बताओ इसमें 8वीं पंखुड़ी कौन सी है। तो जहां से गिनेंगे वहीं से 8वीं पंखुड़ी निकलेगी। बोले पहली संतान भी 8वीं हो सकती है और 8वीं भी पहली हो सकती है, तुम भ्रम में मत रहो, ये उल्टा पाठ मत पढ़ो, बुलाओ उसको, उसका वध करो। अब तो महाराज नारद जी को साष्टांग दंडवत की। कंस ने कहा महाराज गुरुजी ऐसे समय चेले का उद्धार कर देंगे तो फिर कितना अच्छा रहेगा, आपके जैसे गुरु सबको मिल जाए तो सब चेलों का कल्याण हो जाएगा। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारा जल्दी ही कल्याण करवा देंगे, कुछ दिन रुक जाओ, बस कल्याण की ओर जा रहे हो तुम धीरे धीरे। और नारद जी महाराज तो चले गए। कंस ने पहली संतान को बुला करके पछाड़ दिया, दूसरी को बुला करके पछाड़ दिया, तीसरी चौथी पांचवी छठी तक वध कर दिया। 7वीं संतान के रूप में श्री बलराम जी महाराज पधारे हैं। भगवान ने योग माया को बुलाया। योग माया ने कहा आज्ञा करें भगवान। भगवान ने कहा कि बलराम जी का जो स्वरूप है वो बलराम जी का गर्भ आप खींच करके रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित करो, क्योंकि बलराम जी तो साक्षात शेषनाग के अवतार हैं। कहीं बलराम जी का दिमाग खराब हो गया तो एक फुसकार में ही कंस का नाश कर देंगे, फिर हमारे अवतार की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए इनको रोहिणी माता के गर्भ में जो ब्रज में विराज रही है वहां इनको स्थापित कराओ। योग माया ने देवकी माता के गर्भ को संकर्षित करके रोहिणी माता के गर्भ में उसको स्थापित किया है। और अब 8वें स्वरूप के रूप में भगवान के मंगलमय प्रागट्य का समय निकट आने वाला है। समस्त देवता आए हैं, भगवान की स्तुति की है। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य यो निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। सत्य स्वरूप भगवान की स्तुति की है और इधर देवता स्तुति करके गए हैं। सुंदर समय आया, सुंदर नक्षत्र आया, सुंदर मुहूर्त आया और उस सुंदर समय में सुंदर नक्षत्र में अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः। काल शोभन नहीं परम शोभन हो गया, अत्यंत अद्भुत समय हो गया। सुंदर सुंदर मंद सुगंधी वायु बहने लगी। मध्य रात्रि का समय आ गया और बस मध्य रात्रि के समय में साक्षात परब्रह्म परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण ही चतुर्भुज स्वरूप में श्री देवकी माता के उस कारागार के कक्ष में प्रकट हो गए। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान जय हो। भगवान प्रकट हो गए हैं। अब तो महाराज देवकी जी ने स्तुति की है, वसुदेव जी ने स्तुति की है। कहा भगवान हमें डर लग रहा है। भगवान ने कहा अब हम प्रकट हो गए माताजी, अब डरने की आपको आवश्यकता नहीं है। माताजी ने कहा कि हम तो आपको बालक रूप में दर्शन करना चाहते हैं, आप तो चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम बालक बन जाते हैं, पर अभी आप हमें नंदगृह में जाकर के श्री यशोदा मैया के यहाँ छोड़ करके आओ और यशोदा मैया के यहाँ जो लाली है उस लाली को लेकर के तुम यहाँ पर आओ, ये मेरी आज्ञा है। वसुदेव जी ने कहा हाथ बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं, पहरेदार हैं, हम कैसे जाएंगे महाराज। भगवान ने कहा वो सब हमारी लीला है, तुम तैयारी करो। अब तो सूर्प पर सूपे के ऊपर ठाकुर जी को पधराया है वसुदेव जी ने और वसुदेव जी धीरे धीरे नंद भवन की ओर बढ़ रहे हैं। हाथों की हथकड़ी, पैरों की बेड़ी सब खुल गई और वसुदेव जी आगे बढ़ रहे हैं। 7 सिपाही जितने थे सब सो गए। यमुना जी में वसुदेव जी ने प्रवेश किया है। यमुना जी बढ़ने लगे, ऊपर की ओर आने लगे। यमुना जी ने विचार किया कि हमारे पति परमेश्वर जा रहे हैं तो कम से कम चरण तो छू लें।
सिर के ऊपर सूप, वहां ठाकुर जी बैठे हैं। अब वहां तक यमुना जी जाएंगे तो वसुदेव जी तो बह जाएंगे, कहाँ रहेंगे वसुदेव जी? जाना था नंद भवन, पहुंच जाएंगे दिल्ली। ठाकुर जी ने यमुना जी को इशारा किया, अभी थोड़ा नीचे हो जाओ। यमुना जी ने कहा चरण स्पर्श किए बिना हम जाने वाले नहीं है। तो ठाकुर जी ने अपने चरण को बढ़ाया है और यमुना जी को अपने चरण का स्पर्श कराया है। और जैसे ही यमुना जी को चरण का स्पर्श बोले, बस बोले महाराज हमारा काम तो हो गया। यमुना जी घुटनों तक नीचे चली गई हैं। बोले वसुदेव जी आप आराम से जाओ, कोई समस्या नहीं है। वसुदेव जी ने यमुना को पार किया है, नंद भवन में पहुंचे हैं। वहां का भी फाटक खुल गया है। यशोदा माता के कक्ष में गए हैं, देखा यशोदा मैया के यहाँ सुंदर एक लाली विश्राम कर रही है। उस लाली को उठाया है और अपने बालकृष्ण प्रभु को वहां रखा है, विराजमान किया है। और उसके बाद में उस लाली को लेकर के वसुदेव जी महाराज दोबारा अपने कारागार में आए। कारागार में आते ही फिर हथकड़ी लग गई, बेड़ी लग गई और पहरेदार जाग गए। बच्ची की रोने की आवाज आई, कंस को सूचना दी गई। कंस आया, कंस ने जैसे ही उस कन्या को पृथ्वी पर फचाड़ने का प्रयास किया, वह कन्या आकाश मंडल में हाथ से छूट करके चली गई। और आकाश मंडल में जाकर के उस कन्या ने कहा, रे मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तेरे मारने वाला तो तुझे मारने वाला तो अब इस ब्रज में उत्पन्न हो चुका है। ऐसा कह करके वो योग माया चली गई। अब तो कंस वसुदेव जी के चरण पकड़ने लगा, बोले महाराज क्षमा कर दो, हमने आपको व्यर्थ ही इतने दिनों तक कष्ट दिया, शत्रु हमारा कहीं और पैदा हुआ, अब परेशान हमने आपको किया। वसुदेव जी ने कहा राजन कोई बात नहीं, काल की गति बड़ी विचित्र होती है, अब जो हो गया सो हो गया, अब कोई चिंता करने की बात। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। 5 मिनट और बैठे रहो, बस 5 मिनट और बैठे रहो, फिर खूब बधाई का आनंद लेंगे, सबको खड़ा कर देंगे, फिर खूब बधाई का आनंद लेंगे। तो 5 मिनट बैठे रहो। श्री वसुदेव जी महाराज ने कंस को कहा कि कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। और इधर श्री नंद बाबा की कथा थोड़ा सुन लो, फिर उसके बाद बधाई का जो क्रम है वो चलेगा। श्री नंद बाबा, उनका भी चौथापन आ चुका है, किसी प्रकार का कोई पुत्र नहीं है, किसी प्रकार की कोई संतान नहीं है। नंद बाबा भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ सुंदर बाल शिशु का प्रागट्य हो, संत पधारे, ब्राह्मण पधारे। नंद बाबा ने संतों की खूब सेवा की, ब्राह्मणों की खूब सेवा की। नंद बाबा ने कहा ब्राह्मणों हमने आपकी खूब सेवा की, हमें आशीर्वाद दो। ब्राह्मणों ने कहा, संतों ने कहा क्या चाहते हो? बोले महाराज कुछ नहीं चाहते, एक पुत्र चाहते हैं। भगवान ने कहा, संतों ने कहा चिंता मत करो, इस बार तुम्हारी अभिलाषा पूरी होगी। और नंद बाबा जो है वो प्रतीक्षा में है, समय आने पर यशोदा मैया गर्भवती हुई हैं। और आज ऐसा अद्भुत आश्चर्य हुआ कि ब्रह्म मुहूर्त निकल गया, सूर्योदय हो गया और यशोदा मैया अपने कक्ष से बाहर नहीं निकल रही हैं। सब सुनंदा बुआ आदि सोच रही हैं कि ऐसा तो आज तक कभी हुआ नहीं। यशोदा मैया तो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाती हैं, लेकिन आज यशोदा मैया अभी तक नहीं उठी। इसका कारण क्या है? महाराज जैसे ही सुनंदा बुआ ने कक्ष में प्रवेश किया तो देखा कि यशोदा मैया पौड़ी हुई है, लेटी हुई है और उन्हीं के कोख के सामने एक सुंदर नीलमणि बालक प्रकट हो गया। एक सुंदर नीलमणि बालक का दर्शन श्री सुनंदा बुआ ने किया। बोलिए श्री नीलमणि बालक महाराज की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अब तो महाराज बहुत प्रसन्न हो गई, यशोदा मैया को जगाया है। यशोदा मैया भी बहुत प्रसन्न, यशोदा मैया भी बहुत प्रसन्न हो गई। और उसके बाद में जैसे ही नंद बाबा को सूचना मिली है, अब तो नंद बाबा इतने प्रसन्न हैं, इतने प्रसन्न हैं कि सुंदर वस्त्रों को धारण किया है। और सुंदर वस्त्रों को धारण करके आज तो नंद बाबा सबको इतनी बधाई दे रहे हैं, इतनी बधाई दे रहे हैं कि महाराज लोगों के पास व्यवस्था नहीं कि हम ये बधाई लेकर के अपने घर तक जाएं तो कैसे जाएं। अब जो शेष कथा है उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। अब तो सब गोप गोपियां ब्रज में नंद बाबा के भवन में, नंद भवन में जा रही हैं, बाबा से गोप बधाई मांग रहे हैं। और गोपियां जो हैं वो मैया यशोदा से बधाई मांग रही हैं।